बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप भी फूड क्रिएशन देखने वालों को खुशामदीद। आज हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते। बहुत मज़ेदार बनते हैं, झटपट बन जाते हैं और सबके फेवरेट हैं। आप भी बनाएंगे, बहुत इंजॉय करेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए मज़ेदार से कोफ्ते जो हैं वो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक खुली परात ले ली है। आप चाहें तो खुला सा कोई बाउल ले लें, कोई भी बर्तन ले लें जिसमें हम अच्छी सी मिक्सिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कीमा लिया है चिकन का, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको बारीक पीस लिया है। इसमें शामिल करूँगी बारीक बिल्कुल चॉप किया हुआ प्याज, 3 टेबलस्पून, 3 चम्मच भर के हमने इसमें बहुत बारीक चॉप किया हुआ, चॉपर में कर लें या छुरी से, जैसे आपको ईजी लगे। आपने इसमें प्याज बारीक डालना है। तो 3 चम्मच इसमें हमने प्याज शामिल किया। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर हमने इसमें शामिल कर देनी है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसमें जाएगा बेसन भुना हुआ। चाहे तो आप चने का आटा भी इसमें डाल सकते हैं। भुने हुए चने लेके ना उनको पीस के भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच भर के हमने इसमें डाल दिया है। तो हमने बेसन कैसे भूनना है ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमने सूखा बेसन इस तरह से फ्राई पैन में डालना है और इसको हल्की आंच पे भून लेना है खुशबू आने तक। जब खुशबू आ जाए तो आपने बंद कर देना चूल्हा और ठंडा करके इसको आपने इस्तेमाल कर लेना। तो यहाँ पे हमने बेसन इसमें शामिल किया। 1 चम्मच भर के डालूंगी इसमें मैं कुटी हुई सुरख मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला 1 टीस्पून। ज़ीरा भी जाएगा इसमें 1 टीस्पून। इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। नमक भी इसमें आपने 1 टीस्पून डालना है, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा नमक मिर्च आप कर सकते हैं। सूखी मेथी जाएगी 1 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें डाल के हमने कीमे को बड़े अच्छे से मिक्स कर लेना है। जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो सारी चीज़ें हमने कीमे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेनी है। सारे मसाले मिक्स कर लेंगे, इसको यकजान कर लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा बना लेंगे। आप देखेंगे कोई भी प्याज, कोई भी चीज़ में से बाहर नहीं निकलेगी। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी ना हाथों को चिपक रहा है और ना इसमें से कोई चीज़ बाहर आ रही है, और बाइंड भी कितना अच्छा हो रहा है। बस ऐसे ही आपने भी बनाना है। ये देखें, इसको मैं रेस्ट दूँगी अब 10 से 15 मिनट का, ताकि कीमा जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसको हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल कोफ्ते बनाने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। हाथों को हमने गीला करना है। इस तरीके से मैंने हाथ गीले कर लिए हैं और इससे हम कोफ्ते बनाएंगे। साइज़ आपने छोटा बड़ा अपनी मर्ज़ी से रखना है। थोड़ा सा मीडियम साइज़ बनाएं, ना बहुत छोटे हों ना बहुत बड़े हों, तो अच्छे लगते हैं। तो मीडियम साइज़ के यहाँ पे हम कोफ्ते तैयार करेंगे, बॉल्स बना लेंगे। बहुत आसानी से बन जाएंगे, बिल्कुल ही क्रैक नहीं होंगे। तो ये देखें, आपने हथेली पे इस तरह से घुमा कर इसको कोफ्ते बना लेने हैं, इसके बॉल्स बना लेने हैं। इस तरीके से मैंने इसके सारे बॉल्स जो हैं वो बना लेने हैं। बहुत आराम से बन जाएंगे, बहुत इजी रेसिपी है और आप देखेंगे कि कितने मज़े की बनती है। तो यहाँ पे सारे बॉल्स मैंने बना लिए हैं। इस तरीके से आपने भी इसी रेसिपी को फॉलो करना है, आपके कोफ्ते बहुत मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ले लिया है ऑयल। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना है, इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। फ्राई पैन में ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। मैंने कढ़ाई में इसकी हांडी बनानी थी तो मैं इसलिए इसको कढ़ाई में ही कर रही हूँ। तो आप फ्राई पैन में करेंगे तो आप ज़्यादा डाल के एकदम से कर सकते हैं। मैं इसको 2 बैचेस में करूँगी। तो यहाँ इसमें मैंने ऑयल को हमने रखना है लो से मीडियम की तरफ। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको नहीं पकाना है, वरना ये अंदर तक ड्राई हो जाएंगे। इसको हमने ऊपर से कलर देना है और अंदर से हमारे जूसी रहेंगे। इनको अंदर से जूसी रखना है, तो आपने इसको हल्की आंच पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना है। आंच आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। अगर आप हल्की आंच पे करेंगे ना तो अंदर तक जो है वो ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, सूखे सूखे से। इनका पानी हमने खुश्क नहीं करना है, इनका जूस आना चाहिए अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है, देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं।
बस ऐसे ही हमने इनको गोल्डन करना है और निकाल लेना है। लाइट सा कलर देना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको कलर भी नहीं देना है। तो दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। सारे कोफ्ते हमने फ्राई कर लेने हैं, इनको अच्छा सा कलर देना है और निकाल लेना है। बस आपने आंच हल्की नहीं रखनी है। कोफ्ते मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। उसी ऑयल में से मैंने आधा कप ऑयल लिया है, एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है और मैंने इसमें शामिल किया है बारीक चॉप किया हुआ प्याज। एक बड़ा प्याज था, उसको मैंने चॉप कर लिया, वो इसमें मैं फ्राई करूँगी। इसको हमने लाइट सा गोल्डन करना है। पानी इसका खुश्क हो चुका है, प्याज हमारा अच्छा सा लाइट कलर में आ गया है। इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक को हमने भून लिया है, देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है। इसमें शामिल करेंगे अब टमाटर। 2 टमाटर मैंने बारीक चॉप किए हैं, वो इसमें डाल दूँगी और इसको भी हमने भून लेना है। टमाटरों की हमने भुनाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, टमाटरों का पानी अंदर रहना चाहिए क्योंकि हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी शामिल करने हैं। तो टमाटर के पानी के साथ हम मसालों की भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे इसमें मैं मसाले शामिल करूँगी। इसमें जाएगा ½ टी स्पून हल्दी का, 1 चम्मच इसमें डालूँगी मैं सुरख मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच जाएगा इसमें 1 टीस्पून भर के सूखा धनिया। इसमें जाएगा गरम मसाला ½ टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक मिर्च आपने अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लेनी है। तो यहाँ पे ये मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं और इसको हमने भून लेना है। ये टमाटर के पानी के साथ ये सारे मसाले हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छे तरह से मसाले को हमने भून लेना है, इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। नमक मिर्च और सारे मसाले अच्छे से प्याज टमाटर के साथ हमने भुनाई कर लेनी है। जब ये अच्छा सा भून जाएगा तो इसमें मैंने आधा कप जो है वो दही शामिल किया है। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही इसमें डालूँगी मैं और इसकी भी हमने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। दही की हमने भुनाई कर ली है, इसने भी ऑयल छोड़ दिया है। इसमें हमने जो फ्राई करके रखे हुए कोफ्ते थे वो इसमें शामिल कर दिए। चिकन बॉल्स, ये देखें माशाल्लाह से चिकन बॉल्स हमारे पहले से पके हुए हैं, इसलिए हमने बस इसको थोड़ा सा इसमें भुनाई करनी है। मसाले के साथ दही के साथ इसको हमने अच्छा सा भून लेना है। तो यहाँ पे हमने बड़ा अच्छा सा इसको भून लिया है। इसकी भुनाई करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे इसकी ग्रेवी बनाने के लिए, शोरबा बनाने के लिए। जितना आपको चाहिए उतना आप डाल लें। मैं यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी और इसको हम पकाएंगे। मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा बनाऊँगी। कोफ्ते जो हैं वो थोड़े से शोरबे में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने ढक देना है। ढक के हमने इसको मीडियम हीट पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है और देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते जो हैं वो कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। मसाला भी हमारा शोरबा भी कितना अच्छा बना है, घी भी ऊपर आ गया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं ज़ीरा 1 टीस्पून। एंड में शामिल करेंगे तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो सूखी मेथी जाएगी ½ टीस्पून। सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जाएगा सब्ज़ धनिया फ्रेश कटा हुआ और इसको हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए ताकि इन सब की खुशबुएं भी हमारे शोरबे में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा रंग है, कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। तो हमारे यहाँ पे चिकन के कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। माशाल्लाह से सर्व करें, इनको खाएं, इंजॉय करें, फैमिली को खिलाएं, अपनी दावत में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपने अपने घर में कोफ्ते बनाए हैं और आपको कैसे लगे, अच्छे बने कि नहीं बने, ज़रूर बताएं। यह मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि मेरे कोफ्ते कैसे बने हैं। इसको तोड़ कर दिखाऊंगी आपको कितने परफेक्ट तैयार हुए हैं, कितने मज़े के बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा कोफ्ता जो है वो अंदर तक पका हुआ है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, जूसी है, बहुत मज़े का टेस्ट है, बहुत ही मज़ेदार बने हैं।
तो मज़ेदार से कोफ्ते मैं एंजॉय कर रही हूँ, आप भी बनाएं अपने घर में और एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर हाज़िर होंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।